बूढ़ा भिखारी। ये कहानी एक बूढ़े भिखारी की है। हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ा भिखारी हर दिन भीख मांगने आता था। वो हर दिन सबके दरवाजे पे जाकर भीख मांगा करता था। वहीं पर एक किराने का दुकान था जहां बूढ़ा भिखारी जाया करता था, लेकिन दुकानदार को ये पसंद नहीं था। दुकानदार हमेशा भिखारी को दुकान में आते ही उसके लिए गालियां बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? जाके कुछ काम धंधा कर, नहीं तो कहीं डूब कर मर जा। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारा भला करे। एक दिन दुकानदार का बड़ा नुकसान हुआ। उनके घर पर चोरी हो गई थी। दुकानदार बहुत परेशान था कि तभी उसके दुकान पर वही भिखारी आया। दुकानदार पहले से ही बहुत परेशान था। उन्होंने गुस्से में अपना आपा खोते हुए उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर सीधा भिखारी के आंखों पे जा लगा। पत्थर लगने के कारण भिखारी की आंखों में चोट आ गई और उसके आंखों से खून बहने लगा। आंखों पर हाथ रखकर भिखारी वहां से जाने लगा और दर्द से कराहते हुए भिखारी ने दुकानदार को सिर्फ इतना ही कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे पापों को माफ करे। फिर भिखारी वहां से चला गया। दुकानदार का गुस्सा जब शांत हुआ तब वह भिखारी के बारे में सोचने लगा। दुकानदार सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। दुकानदार को बहुत बुरा लगा। वह भिखारी के बारे में सोचकर रोने लगा। फिर वह भिखारी से माफी मांगने निकल गया और उनके पीछे चला गया। भिखारी जहां जहां जाता, दुकानदार उसके पीछे पीछे जाता। दुकानदार ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता, तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारा भला करें। दोपहर से अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन दुकानदार उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई पुल के नीचे एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वह काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह झट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला। अचानक उनकी नजर उनके आंखों पर पड़ी, जहां से खून निकल रहा था। उन्होंने पूछा, ये चोट कैसे लगी? तब बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गालियां दी, इसीलिए मेरे आंखों में चोट लग गई। ये सुन उसकी पत्नी रोने लगी और उनके चोट लगी जगह पर फूंकने लगी। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी अपने पत्नी से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया था, जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। फिर उसकी पत्नी नम आंखों से बोली, हाँ जी, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका अपमान करते थे, उनसे गाली गलौज करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह घास फूस देकर उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी उनको मारा भी करते थे। हम लोगों ने कभी भी उसको रास्ता नहीं दिखाए। एक बार मैंने उसके मुंह पर कीचड़ भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा। और उनकी कही हुई बात सच हो गई।
और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। तब भिखारी बोला, हाँ, उनकी कही हुई बात सच हो गई। इसलिए मैं किसी को बददुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी जिए, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना ना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी और को ना मिले। दुकानदार वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खा लिए जो उन्हें भीख में मिली थी, और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने दुकान के पास जाता है। दुकानदार बूढ़े भिखारी से माफी मांगी और कहा, आज के बाद मैं किसी और के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। फिर उन्होंने बूढ़े भिखारी का इलाज कराया और उन्हें बहुत सारे पैसे और कपड़े दान में दिए। बूढ़ा भिखारी मुस्कुराते हुए बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। आज वह बूढ़ा भिखारी और उनकी पत्नी दुकानदार के दिए पैसों से अपना जीवन सुख और आनंद के साथ बिता रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आदमी चाहे किसी के साथ अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा